वेलकम टू द नॉलेज बेस। रिसेंटली आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया चाहता है कि चाइना उसकी हेल्प करे मिलिट्री और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन वॉर में। और ये ऐसे नहीं कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने पब्लिश कर दिया होगा। इसके बारे में स्टेटमेंट आई है, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है यूएसए की तरफ से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएसए की तरफ से कि रशिया सीकिंग मिलिट्री एड फ्रॉम चाइना। तो अभी देखना होगा कि चाइना इस पर क्या रिस्पॉन्स करता है, और अगर चाइना इस पर वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी, क्या यूएसए भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा, और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो सबसे पहले तो क्या चाइना ओपनली रशिया का साथ देगा, क्या रशिया को सपोर्ट करेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये 50-50% चांस है इसका कि चाइना रशिया की हेल्प करेगा, क्योंकि अगर चाइना रशिया की हेल्प नहीं करेगा तो जो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को क्लोज एलाय मानते हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा। और जब चाइना ताइवान पर अटैक करेगा तब रशिया भी उसका साथ नहीं देगा और उसकी हेल्प भी नहीं करेगा, क्योंकि ताइवान पर कब्जा करना चाइना के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है। तब चाइना को भी किसी बड़े कंट्री की हेल्प की ज़रूरत रहेगी, और रशिया के अलावा कोई भी और कंट्री चाइना की हेल्प नहीं करने वाला। तो अगर हम इन सब बातों को कंसिडर करें तो हम इस बात को भी कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते कि चाइना रशिया यूक्रेन वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। रशिया भी चाइना से यही चाहता होगा कि चाइना उसको फाइनेंशियली हेल्प करे और मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रशिया यही चाहेगा कि चाइना उसके सोल्जर्स यूक्रेन में भेजे, क्योंकि देखिए रशिया अभी तक के ऊपर कब्ज़ा नहीं कर पाया कि आज नहीं तो कल, मतलब रशिया के ऊपर कब्ज़ा कर ही लेगा, वो तो ज़रूर करेगा ही। उसके बाद जब रशिया की आर्मी आगे बढ़ेगी तो उस एरिया जो कि रशिया ने ऑलरेडी कब्ज़ा कर लिया है वो एरिया को कंट्रोल करने के लिए उसको और सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए रशिया चाहेगा कि चाइनीज़ सोल्जर्स यूक्रेन में आ जाए, क्योंकि वो चाइनीज़ सोल्जर्स उनकी हेल्प करेंगे। अभी हम देखेंगे तो ये लेटेस्ट मैप है, ये रशिया के एडवांसेस है। यहाँ पे देखोगे क्यू को रशिया ने घेर लिया है। तो जब रशिया यहाँ पर कब्ज़ा कर लेगा तो उनको और सोल्जर्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो चाइना अगर ओपनली रशिया को सपोर्ट करता है तो हम पर भी प्रेशर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो भी ये वॉर चल रहा है इसमें ज़्यादा करके हम न्यूट्रली रहने वाले, हम ना ही रशिया के साथ रहेंगे ना यूएस के साथ रहेंगे। तो जब चाइना सपोर्ट करेगा तब हम न्यूट्रल रहेंगे, तो हो सकता है कि इससे रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाए, तो रिलेशंस थोड़े ख़राब भी हो सकता है। तो अगर हम देखें, अब यूएसए की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि चाइना जब डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा वॉर में तब यूएसए भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यूएसए ज़्यादा से ज़्यादा चाइना पर सैंक्शन से लगाएगा, वो मिलिट्रीली इन्वॉल्व नहीं होगा इस वॉर में, और ज़्यादा ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सैंक्शन से लगाएंगे और उससे चाइना को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और चाइना के इन्वॉल्व हो जाने से ऐसा भी नहीं कि तुरंत वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। बट हाँ, हम ये बात इग्नोर नहीं कर सकते कि ये वॉर धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, और इसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री में देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ऐसी ही स्टार्ट हुई थी, जो दोनों कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट से जो स्टार्ट हुई थी, और धीरे धीरे इसमें और कंट्रीज़ ऐड होते गए और ये धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर बनती गई। तो और यहाँ पे भी वैसे ही कुछ सिनेरियो दिख रहे हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये वॉर भी बहुत ही लंबी चलने वाली है, और आगे चल के हमें पता चली जाएगा कि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है। हम ऐसा चाहेंगे कि ये वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि वॉर से किसी का भला तो होता नहीं है, तो इसके लिए हम चाहेंगे कि ये वॉर इधर ही ख़त्म हो जाए। पर देखेंगे, अभी हमारे बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला है, तो अभी देखेंगे कि आगे चल के वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता। और आप लोगों ने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब वो नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। तब बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा कि वॉर शायद इससे ख़त्म हो जाएगी, पर देखिए, मतलब मुझे तो लगता है कि अब इस स्टेटमेंट के लिए बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जेलेंस्की को यह स्टेटमेंट तब देनी चाहिए थी जब रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर ही खड़ा था। अब रशिया काफ़ी अंदर आ चुका है और रशिया ने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ खोया भी है, और तो उनके देखेंगे तो सैंक्शंस, दुनिया भर के जो भी सैंक्शंस है सब रशिया पर लगे। तो इन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स भी इनके यहाँ पे मारे गए, तो सोल्जर्स के साथ ही इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस भी हुआ, क्योंकि इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट इन्होंने यहाँ पे खर्च कर दिए हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रशिया अब एक स्टेटमेंट से नहीं रुकने वाला है। इन्होंने जितना कुछ खोया है उतना ही बड़ा कुछ हासिल करेंगे तभी ये रुकेंगे।
अगर जेलेंस्की पहले ही स्टेटमेंट दे देते तो इतने सारे इनोसेंट लोग यहाँ पे नहीं मारे जाते। मैंने कुछ देर पहले कहा था कि यूएसए इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ये मैंने पास्ट एक्सपीरियंस से कहा था। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें डिस्कस करूंगा कि क्यों यूएसए अभी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा और कैसे यूएसए ऐसे वॉर करा के खुद का फ़ायदा देखता है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।